एक और एआई टूल आ चुका है मार्केट में। सब एक जैसा ही तो होते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनी 1.0 और ये चैट जीपीटी से थोड़ा हटके है, थोड़ा बेटर है। एटलीस्ट ये गूगल बोल रहा है। लेट्स फाइंड आउट इफ इट इज ट्रू और नॉट। मैं आपको बताता हूं कैसे ये चैट जीपीटी से डिफरेंट है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं आज, अभी और इसी वक्त। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसके मॉडल में, विच इज कॉल्ड मल्टी मोडेलिटी मॉडल, जिसमें हम टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब यूज करते हैं एज अ प्रॉम्प्ट which gives you a better output। चैट जीपीटी जो कि एक चैट बेस्ड एआई टूल है जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन ये जेमिनी 1.0 उससे भी बेटर रिजल्ट्स देगा बिकॉज ये ऑल फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो, जैसा कि मैंने बोला, इन सबको एनालाइज करता है, इन सबको एज ए प्रॉम्प्ट ले सकता है। इसका मैं आपको एक आगे वीडियो भी दिखाऊंगा कि इसका कैसे ये इन चीज़ों को यूज करके आपको एक बेटर रिजल्ट दे रहा है, एक बेटर समरी दे रहा है, आपको समझा रहा है कि वो क्या देख पा रहा है, जिसकी वजह से इसका स्केल ऑफ यूसेज, इसको और मल्टीपल जगह पे यूज करने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर। अभी कस्टमर केयर में चैट बॉट्स रहते हैं जहाँ पे हम लोग चैट करते हैं। कई बार वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस भी रहता है, बट जैसे कि ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पा रहा है इन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को यूज करके, तो हमें वहां से मोर नेचुरल ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। इसको एजुकेशन और रिसर्च में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है या आपके पास एक बहुत बड़ी पीडीएफ है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक, तो जेमिनी 1.0 आपको उस चीज को समराइज करके देगा। एज ए स्टूडेंट आपके लिए ये चीजों को आसान कर देगा। आप चीजों को बेटर समझ पाओगे कि ये जर्नल, ये रिसर्च पेपर या फिर ये टेक्स्ट बुक मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली कंटेंट क्रिएशन, लाइक एज एन एसईओ, कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे लिए, लेकिन जो आउटपुट हमें दूसरे एआई मॉडल से मिल रही है या एआई चैटबॉट से मिल रही हैं, चैट जीपीटी या और बहुत सारे टूल्स हैं जो उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उससे बेटर कंटेंट हमें मिलेगा। अभी आप बोलोगे यार ये सब बोलने की बात है, सब टूल एक जैसे ही होते हैं। वेट, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए जेमिनी 1.0 कैसे उसको इतने अच्छे से एनालाइज कर रहा है। आई मीन इट इज जस्ट मैजिकल। Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Not only can Gemini solve these problems, but this is the amazing part. It can read the answers and understand what was right and what was wrong, and explain the concepts that need more clarification. So Gemini identified some mistakes with problems 1 and 3 here. तो देखा आपने, एक बंदा एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर डक ड्रॉ कर रहा है और ऐसे ये मॉडल उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा है और बता भी रहा है कि आप उसको क्या मटेरियल हो सकता है या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें वो बताता भी है कि आपके रबड़ का है या प्लास्टिक का है। वो सब चीजें खुद से एनालाइज कर रहा है। अब ये जेमिनी को 1.0 हम बोल रहे हैं, लेकिन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या ये बोल सकते हैं ये 3 तरीके का है। जेमिनी अल्ट्रा, जेमिनी प्रो और जेमिनी नैनो। जेमिनी अल्ट्रा जो है वो सबसे पावरफुल है और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बनाया गया है, और जो प्रो वर्जन है वो आपके चैट जीपीटी 3.5 जैसा है। और जेमिनी नैनो ये भी एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है बिकॉज ये आपके मोबाइल डिवाइसेस पे आने वाला है और ये पिक्सल 8 प्रो पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब जेमिनी प्रो जो मैंने बोला, इसको यूज कैसे कर सकते हैं? इसको बार्ड के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है bard.google.com पे। ऑल्दो मैंने जब इसको टेस्ट किया तो ये फुली फंक्शनल मुझे नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी रोल आउट हो रहा है, और ये मैं इंडिया से बना रहा हूँ तो मे बी इंडिया में अभी भी पूरे फीचर्स उसके रोल्ड आउट नहीं हुए हैं, लेकिन प्रो का जो इफेक्ट है उसके रिजल्ट्स में वो दिखाई दे रहा है। अल्ट्रा जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, उसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स उन्होंने चेक करने हैं गूगल ने, तो वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है बिकॉज वो सबसे पावरफुल होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप उनके बेंचमार्क्स देखेंगे तो अल्ट्रा जो है वो सब जगह चैट जीपीटी से हायर रैंक कर रहा है, एक जगह पे छोड़ के, जो कि है कॉमन सेंस। वहाँ पे उसके जो बेंचमार्क्स में है वहाँ पे वो थोड़ा पीछे रह गया। आई थिंक वो अकेला ही एक फैक्टर है जहाँ पे वो मैच नहीं किया है
चैट जीपीटी 4.0 के साथ। इनफैक्ट ये कोडर्स डेवलपर्स के लिए भी अवेलेबल होने वाला है 13 दिसंबर 2023 से इन द फॉर्म ऑफ API। आई थिंक ये पेड रहेगा, लेकिन यस, अगर आपको जेमिनाई यूज करना है तो ये कोडर्स डेवलपर्स के लिए भी अवेलेबल होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जेमिनाई और चैट जीपीटी 3.5 में क्या डिफरेंस है? अगर इन दोनों को हम साथ साथ देखें तो कौन सा बेटर है? गूगल तो बोल रहा है कि भाई जेमिनी प्रो चैट जीपीटी से बेटर है, बट क्या एक्चुअल में ये रियलिटी है? अब देखो, मेरा ऑनेस्ट फीडबैक ये है कि मैंने थोड़े चेंजेस देखे हैं बार्ड के अंदर जब मैंने उसको यूज किया है। ये फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन जो प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। और चैट जीपीटी आपको मालूम ही है, एक फ्री वर्जन है 3.5 और एक पेड वर्जन है विच इज $20 अ मंथ, विच इज लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव एज एन इंडियन। और मोर इंपॉर्टेंटली, चैट जीपीटी भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी बहुत सारे हेलुसिनेशंस के इश्यूज हैं। वहाँ पे डेटा रिलेटेड, फैक्ट रिलेटेड, ये सारे इश्यूज वहां पे आते हैं, हमें उसको क्रॉस चेक करना ही पड़ता है। बट हाँ, दूसरे तौर पे अगर आप पेड यूजर हो तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल रहे हैं, बहुत सारे काम आसान करने के लिए। अभी बार्ड में ज्यादा प्लगइन्स नहीं है, देयर आर फ्यू प्लगइन्स अवेलेबल, वो फ्री हैं, चाहे वो गूगल मैप्स का हो, सर्च के लिए हो, यूट्यूब के लिए हो, फ्लाइट्स के लिए हो। तो ये कुछ एक्सटेंशंस उन्होंने दी हैं जो ज़्यादातर लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि विद जेमिनाई lot of other extensions will start coming up when people will start using their APIs। अभी जैसे मैं Pixel 8 Pro की बात कर रहा था कि उसमें Gemini Nano लॉन्च होने वाला है, उसमें भी बहुत सारी enhancements देखने को मिलेंगी। और तो ये सोच रहा हूँ कि अब iPhone के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसका कौन सा AI मॉडल होगा जो इन सब फीचर्स के साथ मैच करेगा। जैसे समराइजेशन का है, उसमें एक रिकॉर्डर है जिसमें वो चीज़ों को समराइज कर रहा है, जिसका कि बहुत बढ़िया यूज़ हो सकता है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, आप एक बहुत बड़ा लेक्चर सुन रहे हो, आप पूरा अटेंटिव नहीं हो या आप नहीं सुन पा रहे हो, आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग है, तो आपका Pixel 8 Pro उसको समराइज करके उसका पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने रख देगा। सिमिलरली अगर आप कोई इंटरव्यू सुन रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, बेसिकली समराइजेशन का आपके फ़ोन में ही ऑप्शन रहेगा जो आपको समराइज करके देगा। और समराइज करके मैंने बार्ड में देखा है, मुझे उसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। दूसरा एक फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है स्मार्ट रिप्लाई ऑन Gboard। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में जो कीज़ यूज़ करते हो Gboard की, उसमें स्मार्ट रिप्लाईज का ऑप्शन है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इसको व्हाट्सएप के साथ भी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो स्मार्ट रिप्लाईज देने हैं, अगर आप एज ए बिजनेस ओनर हो, बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, कुछ रिप्लाईज देने हैं जो थोड़े नेचुरल लुकिंग लगें, तो ये आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है इसमें। सिमिलरली जैसे नाइट मोड में वीडियोस के लिए गूगल पिक्सल काफ़ी फेमस है, तो उसको ये और एनहांस कर रहा है। आप ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी, ज़्यादा बेटर कलर रिप्रोडक्शन आप वीडियोस में देखोगे। अगर आप नाइट में टाइम लैप्स बना रहे हो तो उसमें और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। नॉइज रिडक्शन को ये और बेटर तरीके से कर रहा है। तो ये सब वीडियोस फोटोज रिलेटेड फीचर्स भी हैं जो और इनहेंस हो रहे हैं। अब लेट्स सी आने वाले 6 मंथ्स 1 ईयर में एप्पल इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें 2024 is gonna be a game changer in terms of API। अभी मेरा फेवरेट पार्ट कंटेंट जनरेशन, जैसा कि मैंने बोला कि ये कंटेंट जनरेशन में भी बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेके आ रहा है। हेलुसिनेशंस के इश्यूज मुझे दिखे हैं, बट जैसा चैट जीपीटी 3.5 जो फ्री वर्जन है उतने ज़्यादा मुझे नहीं दिखे ये। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जेमिनी 1.0 SG ऑलरेडी पार्ट है, और ये आने वाले 2-4 महीनों में जब ये फरवरी 2024 में इंडिया में SGE लॉन्च हो जाएगा गूगल सर्च में, तो ये उसका भी पार्ट रहेगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो SGE जहाँ पे ये लॉन्च हो चुका है US में, वहाँ पे जब ये सजेस्ट करता है तो बहुत स्लोली सजेस्ट करता है, बट विद जेमिनी 1.0 द रिजल्ट्स विल बी रियली फास्टर। कोडिंग में ये बहुत अच्छी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको टेस्ट आउट किया है, पाइथन का कोड टेस्ट किया, मैंने राइट करने के लिए बोला, तो मुझे काफ़ी अच्छा यूजेबल कोड मिला। जो नंबर ऑफ लाइंस थी वो भी ज़्यादा थी इसमें। आई एम श्योर डेवलपर्स के लिए भी और भी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप चैट जीपीटी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो यू विल सी सम डिफरेंस, सम बेटर कोडिंग फ्रॉम जेमिनी 1.0। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि क्या जेमिनी 1.0 में आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं और चैट जीपीटी से थोड़ा बेटर भी मुझे दिख रहा है। बट दूसरी तरफ ये भी सोचने की बात है कि यार अगर गूगल ये सब चीज़ें जेमिनी में लेके आ रहा है तो चैट जीपीटी या ओपन एआई एज ए कंपनी वो भी तो शांत नहीं बैठी होगी ना, वो भी कुछ ना कुछ इसका तोड़ लेके आ रहे होंगे या वो अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें भी हमको देखने को मिलेंगी। ऑल इन ऑल दोनों में कॉम्पिटिशन अच्छा होने वाला है और उसका जो बेनिफिट है वो एज एन एंड यूज़र हमको मिलने ही वाला है। अगर आज के डेट में $20 का पेड वर्जन है चैट जीपीटी का,
तो मे बी हु नोज, आई एम जस्ट गेसिंग कि हो सकता है उसका प्राइस नीचे आ जाए। और लास्टली जो बिग डील है वो है जेमिनी अल्ट्रा, जो तो किसी ने देखा ही नहीं है, अभी वो लॉन्च होने वाला है। जब वो आएगा, उसके जो मैंने बोला कि सेफ्टी चेक्स हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पावरफुल, और कहीं वो किसी ह्यूमन के लिए नुकसानदायक तो नहीं हो सकता। ये सब चीज़ों को वो चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स जब आने वाले 6 महीनों में वो लॉन्च होगा तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे, वो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करेगा, वो भी देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा। आई होप इस शॉर्ट वीडियो से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि जेमिनी 1.0 से क्या एक्सपेक्ट करना है।